जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इंडियन मैप में गुजरात के बारे में। गुजरात के इंडियन मैप से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें गुजरात को जेवल ऑफ वेस्टर्न इंडिया के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुजरात के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। गुजरात की राजधानी वर्तमान में गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो भूपेंद्र पटेल है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत यानी कि आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की एरिया की बात करें तो गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जिससे भारत का ये पांचवा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। गुजरात के पॉपुलेशन की बात करें तो 2013 के अनुसार गुजरात का पॉपुलेशन है 6.27 करोड़, जिसका पॉपुलेशन अब 7 करोड़ से भी ऊपर हो चुका है। यहाँ बात करें तो यहाँ गांधी आश्रम है, सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, बहुत सारी जगह है यहाँ पर पर्यटन स्थल भी। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप मैप में देखें तो भारत मैप में ऊपर को उत्तर कहते हैं, नीचे को दक्षिण, दाईं तरफ को पूरब और बाईं तरफ को पश्चिम। तो पश्चिमी देखेंगे तो पश्चिम में सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ गुजरात है। पूरब में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, और उत्तर में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, जिसको अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में यूटी बना दिया गया है। और दक्षिण में देखेंगे तो तमिलनाडु, जिसका कन्याकुमारी सबसे अंतिम पॉइंट है मुख्य बिंदु का। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो कच्छ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप मैप में अगर देख सकते हैं तो देख सकते हैं ये कच्छ जिला है, जिसका हेडक्वार्टर भुज है। ये बहुत बड़ा जिला है, भारत का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, कच्छ के रण में कौन सा जानवर पाया जाता है? कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगर कच्छ की रण की बात करें तो यहाँ कच्छ की रण ये है जिसमें 8 महीने क्या हुआ रहता है? पानी लगा रहता है। ये क्षारीय मरुस्थल है। तो कच्छ का रण कैसा मरुस्थल है? क्षारीय मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान भूकंपीय क्षेत्र है? भूकंपीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर डी यानी कि भुज है। भुज में वर्ष 2001 में 26 जनवरी के दिन 8:45 AM में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 10-20 हज़ार से ज़्यादा लोग मारे गए थे और बहुत ही तबाही वाली भूकंप आया था भारत में भुज का वर्ष 2001 में। तो भुज है इसमें भूकंपीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गुजरात का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान से विवादित है? पाकिस्तान से जो विवादित क्षेत्र है गुजरात का वो है सरक्रीक विवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरक्रीक विवाद। अगला प्रश्न है, गुजरात में किस स्थान पर तेल शोधन कारखाना है? गुजरात में तेल शोधन कारखाना जो है वो है जामनगर में। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। इसका जो ऑनर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है सो क्रूड ऑयल जो होता है उसको रिफाइन करने का काम करती है। अगला प्रश्न है, 225 ईस्वी में अफगान लुटेरा महमूद गजनबी ने कौन सा मंदिर लूटा था? 225 ईस्वी में अफगान लुटेरा महमूद गजनबी ने अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को क्या किया था? लूटा था। ये 16वां आक्रमण था इसका। ठीक, अगर अभी देखते हैं तो ये सोमनाथ मंदिर अभी बहुत ही भव्य रूप से है, जो आगे भी ऐसे ही रहेगा। अगला प्रश्न है, नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोत भंजक कारखाना या व्यवस्था कहाँ स्थित है? पोत भंजक जहाँ पे सिप को तोड़ा जाता है वो जो है सो भावनगर में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। भावनगर में पोतभंजक कारखाना है। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील किसने बनाया था? सुदर्शन झील बनाने का काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार किसने करवाया? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख। अब बात करें जूनागढ़ की तो जूनागढ़ में ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाया था और इसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने करवाया। अगर जूनागढ़ की बात करें तो यहाँ भी एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर पर्वत है यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान की भी अवस्थिति है। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ है? जूनागढ़ अभिलेख है संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख में कितने शासकों का अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख में कितने शासकों का उल्लेख है? तो रुद्रदामन, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य, सारे शासकों का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का जिक्र है और सुदर्शन झील को बनाने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य और इसके जीर्णोद्धार करने वाले थे रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम तक था? जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो पश्चिम तक था, क्योंकि पहले के ज़माना में जहाँ उसका साम्राज्य रहता था वहीं तक कोई भी निर्माण कार्य किए जा सकते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था जूनागढ़ में, इसलिए उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जूनागढ़ तक था, यानी कि पश्चिम में भी था। अगला प्रश्न है,
दमन द्वीप को कौन अलग करता है? दमन द्वीप को अलग करने वाली एक खाड़ी है जिसका नाम है खंबात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। आप अगर मैप में देखें तो ये देख सकते हैं, ये है खंबात की खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी। खंबात की खाड़ी के इस ओर द्वीप है और एक ओर दमन दमन है, और यहाँ पे दादर नगर हवेली है, जो अब चारों मिल करके एक हो गया है केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम हो गया है दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया। बात करें बारदोली की महिलाओं ने दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें इस बारदोली सत्याग्रह की, बारदोली सत्याग्रह फरवरी वर्ष 1928 में किया गया था। बारदोली की महिलाओं के द्वारा ये सम्मान दिया गया था और बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। इसके साथ ही ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा हो गया है और इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात के केवड़िया में है, जिसे अब एकता नगर के नाम से जानते हैं। अगर बात करें दुनिया में सबसे बड़े की, तो सबसे बड़ा में अभी नाम आता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। ठीक, अगला प्रश्न है, खेरा सत्याग्रह किसने किया? खेरा सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब किया था खेरा सत्याग्रह? 1918 ईस्वी में किया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे 100 रुपया होगा। 100 रुपया के नोट पर किसका चित्र है? 100 रुपया के नोट पर जो है सो रानी की वाव का चित्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें 10 रुपया के चित्र पर, 10 रुपया के चित्र पर सूर्य मंदिर का चित्र है, जो कि कोणार्क में स्थित है, सन टेम्पल कोणार्क। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है कांडला बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जिसका अभी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट हो गया है। सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो वो मुंबई बंदरगाह नवा शिवा हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का गोदीबारा बंदरगाह स्थित बंदरगाह कहाँ है? यह है लोथल में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है, जिसे पहले गोदीबारा कहा जाता था, वो लोथल में है। अगर आप मैप पे देखें तो ये लोथल का जगह है, जहाँ पे अभी का दृश्य ये खंडहर इसका बचा हुआ है। बात करें रंगपुर की, तो रंगपुर में धान की भूसी मिली थी। तुरकोटदा में घोड़ा का अस्थि मिला था और धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो धौलावीरा था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। यहाँ पे इसका अभी का अवशेष देख सकते हैं। अगला प्रश्न, नदियों की पहचान करिए। 1 नंबर में है साबरमती, 2 नंबर में है नर्मदा और 3 नंबर में है ताप्ती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। यहाँ मैप में अभी आप गुजरात की मुख्य नदी को देख सकते हैं। अगला प्रश्न, क्षेत्र की पहचान करिए। 1 नंबर में कच्छ, 2 नंबर में सौराष्ट्र और 3 नंबर में खंबात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1 नंबर में कच्छ, 2 नंबर में सौराष्ट्र और 3 नंबर में खंबात की खाड़ी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कच्छ, सौराष्ट्र और खंबात की खाड़ी, यहाँ ये वाला क्षेत्र यहाँ पे है कच्छ की खाड़ी। अगला प्रश्न है, स्थान की पहचान करें। स्थान की पहचान 1 नंबर में सर क्रीक, 2 नंबर में जामनगर, 3 नंबर में सोमनाथ और 4 नंबर में खंबात की खाड़ी। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर जो है सो बी हो जाएगा, सर क्रीक, जामनगर, सोमनाथ और खंबात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक गुजरात के साथ लगी भारतीय पाक सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करें गुजरात में रानी की वाव की, तो रानी की वाव जो है सो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है, ये बाबरी है, यानी कि कुआं है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। दृश्य में भी आप देख सकते हैं, ये रानी की वाव है। ठीक, गुजरात के रानी की वाव है, जो एक वावरी है, यानी कि कुआं है। बात करें रानी की वाव की, तो ये रानी की वाव जो है सो पाटन में स्थित है। पाटन एक जगह है जिसका पुराना नाम अनहिलवाड़ है, वहां पे स्थित है। ठीक, अब कुछ और जगह की बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले द्वारका की। तो द्वारका की गुजरात में है, जिसमें शंकराचार्य ने शारदा पीठ का निर्माण कराया था। पोरबंदर, जहां पे गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक, बात करें अहमदाबाद की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम था। उसका नाम अब भी बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। वो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। ठीक, और अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर भी है। गुजरात की राजधानी की बात करें तो वो गांधीनगर है। गुजरात का एक और शहर है जिसका नाम है गोधरा। वहाँ पे गोधरा जो है साबरमती एक्सप्रेस में वर्ष 2002 में आग लगा दिया गया था, जिसके कारण 58 कार सेवकों का जो है मृत्यु हो गया था। उसके बाद वर्ष 2002 में अहमदाबाद में क्या हो गया? दंगा हुआ, जिसके जांच के लिए दंगा के जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था। ठीक, बात करें एक और शहर भरूच की, जहाँ पे भरूच को तो इसे हम 1000 दिनारी का शहर कहते हैं, क्योंकि यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर, उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहते हैं। ठीक, तो ये थी गुजरात के बारे में कुछ प्रश्न। अब आगे बढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश के बारे में। तब तक के लिए
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।